हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिटमैन क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविस ने किया था। लैमार्क जो कि फ्रांस से हैं, और ट्रेविस जो कि जर्मनी से हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोक्रेस्टस जी हैं। रासायनिक विज्ञान के जनक लेवेजियर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि सभी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक हैं। गैसों के विसरण नियम के प्रतिपादक ग्राहम हैं। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन जेम्स कॉपलर ने किया था। और ग्रहों के विसरण नियम का प्रतिपादक ग्राहम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, याद रखना। E=mc² का समीकरण दिया था। E=mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत डार्विन का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत है जो उसको ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल जी हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। सर्वप्रथम मटर के पौधे का चयन किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था W. वाटसन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अवस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बीडल एवं टैटम ने। चलते हैं अगले प्रश्न में। खून का रंग लाल है। खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। खून का थक्का नहीं जमता। खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होती है उस व्यक्ति के खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के टेक केयर।